तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं घर के बने फ्राइज को, फ्रोजन फ्राइज को और आपके पसंदीदा ब्रांड के फ्राइज को। तो ये वीडियो एक्चुअली कंपैरिजन वीडियो है कि हमारे जो फ्राइज होते हैं, जो हम आप सबको पता है कौन से ब्रांड के फ्राइज हम सबसे ज्यादा खाते हैं, इन फ्राइज के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। ये आप तक कितने दिन बाद पहुंचते हैं, कितने दिन पहले के ये बने हुए होते हैं, इनको आधा पहले से बनाया जाता है, आधा इनको बाद में हमारे सामने तल के दिया जाता है, ये फ्रोजन फ्राइज। और ये जो हमारे घर पे अभी हम इन आलू को छिलेंगे, इनको काट के सामने बनाएंगे और फिर हम इनको कुछ दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर्स में छोड़ देंगे। हो सकता है ये वीडियो, ये कंपैरिजन आपने पहले भी देखा हो। ऑल्दो आज हम यहाँ पे 3 चीजों को कंपेयर करने वाले हैं, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स के में डले हुए हैं, है भी या नहीं, इन सारी चीजों की बात हम डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए, इसका ढक्कन खोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। विजुअल डैमेज तो हो ही रहा है, साथ ही साथ लिवर में एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है। आलू को पहले छिल लेते हैं। तो ये आलू हमने छिल लिया। अब हम इस आलू के जो हैं फ्राइज बना लेते हैं कच्चे, फिर इसको तलेंगे। क्या बात है भाई, एकदम बाहर वाली फीलिंग आ गई है बच्चों। तो ये हमने अब कर लिया गैस ऑन और गैस पर रख लिया हमने तेल, और तेल पे हमारे घर के फ्राइज हमने डाल दिए। वाह, अब ये घर के फ्राइज जो हैं वो कैसे ऑयल स्पैटरिंग कर रहे हैं, ऑयल को फैला रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो ये हमारे घर के फ्राइज तैयार हो गए हैं। अभी हमारे फ्रोज़न फ्राइज हैं, ठीक है ना। फ्रोज़न फ्राइज में आप देख सकते हो ऑयल उतना स्पैटर यानी फैला नहीं है। मैं बताऊंगा आगे रीज़न क्यों, लेकिन ये हमारे अब फ्रोज़न फ्राइज भी तैयार हो गए हैं। तो ये है हमारे घर के फ्राइज, ये है हमारे फ्रोजन फ्राइज जिनको हमने अभी आपके सामने फ्राई किया है, और ये हमारे फेमस ब्रांड के फ्राइज। इतने किसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने ये घर के फ्राइज जो हैं वो रख दिए हैं और ये एयर टाइट कंटेनर यहाँ लगा दिया। ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी, करारे, मसालेदार फ्रोजन फ्राइज, अगेन बहुत फेमस कंपनी के फ्रोजन फ्राइज। ये मैं बचा क्यों रहा हूँ मेरा खाने का खुद का ही मन कर जाएगा, तो सारे मैं इसमें वापस डाल देता हूँ यार। और यहाँ पे भी यही सारे भी डाल देते हैं, ठीक है। और ये हमारे बहुत ही फेमस ब्रांड के फ्राइज जो अभी अभी हम लोगों ने ऑनलाइन मंगाए थे। तो ये हमारे आ गए। अब हम इन पे पर्ची लगा के लिख देते हैं कि ये कौन कौन से हैं और कितने दिन तक हम इनको ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो ये हमारे हैं होममेड फ्राइज, ये हमारे हो गए फ्रोजन फ्राइज, ये हमारे हो गए हैं फेमस ब्रांड के फ्राइज। तो इसके रिजल्ट के लिए हमें 2-3 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक उससे पहले आप समझते हैं कि जो फेमस ब्रांड्स होते हैं वो फ्रेंच फ्राइज की या बाकी सारी चीज़ों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं और उन प्रिजर्वेटिव्स के हमारी बॉडी पे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। रिसर्च के साथ, आर्टिकल्स के साथ आओ इस बात को समझते हैं। जो बहुत फेमस ब्रांड के फ्राइज हैं उनके साथ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा। हमारी उम्मीद ये है कि 2-3 दिन बाद भी जो हमारे फेमस ब्रांड के, और हो सकता है क्योंकि ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ना ही मैंने इसके ऊपर कभी कुछ स्टडी की है, लेकिन जो हमारे फ्रोजन फ्राइज हैं वो और हमारे फेमस ब्रांड के फ्राइज सेम रहने चाहिए। मतलब इनमें ज़्यादा कुछ खराबी नहीं होनी चाहिए आफ्टर 1 और 2 डेज। लेकिन हमारे घर के बने हुए फ्राइज 1 दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद सड़ने, खराब होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे बात है, खाने लायक तो वो कुछ घंटों बाद ही नहीं बचेंगे, लेकिन उनकी जो सड़न है, उनका जो डिकम्पोजिशन है, रैंसिडिटी है, वो सब विजिबल होना शुरू हो जाएगा आफ्टर 1 और 2 डेज। जो बहुत फेमस ब्रांड है उसने खुद अपने आर्टिकल में लिखा, मैंने ये नाम छुपा दिया, बट आप ये जरूर समझे कि इन्होंने खुद एडमिट किया कि इनके फ्राइज के अंदर दे आर यूजिंग TBHQ। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे फ्राइज को ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से रोकता है। बट क्या इसके कुछ नुकसान है, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअली अगर ऑक्सीडेशन को रोकेगा तो शेल्फ लाइफ बढ़ जानी चाहिए, यानी ये लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। यानी आप इसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद भी देखोगे तो उतने खराब नहीं होंगे जितने हमारे नॉर्मल घर के फ्राइज होंगे, ऐसा हम उम्मीद लगा के बैठे। तो इसको भी हम पढ़ेंगे भी। आपने वीडियो में देखा होगा, जैसे हमने फ्राइज को अपने ऑयल में डाला तो ऐसे झाग झाग सी बन गई है ना। एक इसको हम ऑयल स्पैटरिंग बोलते हैं। इसकी वजह से कभी कभार ऑयल जो है वो इधर उधर फैलता भी है। लेकिन डायमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन जो है, डायमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन जो है, ये एक्चुअली में ऑयल स्पैटरिंग को रोकने के लिए, ताकि उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जो सेंटर्स हैं, जो भी आप कह लो, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो ऑयल स्पैटरिंग की वजह से, तो उसके लिए इन्होंने डायमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन भी डाला है। बट क्या इन दोनों चीज़ों के कुछ नुकसान है कि नहीं है, आओ ज़रा बात करें। एक आर्टिकल के हिसाब से
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यानी NLM के हिसाब से विजन डिस्टरबेंस के केसेस देखने को मिले जब हम लोगों ने TBHQ को कंज्यूम किया, यानी कि हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो गए या हमारी ऑप्टिकल नर्व्स हो गई, या उन सब में देखा गया कि कुछ डैमेज पाया जा रहा है। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो साइट स्टडीज दैट हैव फाउंड TBHQ टू कॉज लिवर एनलार्जमेंट। इसमें कई केस में देखा गया कि विजुअल डैमेज तो हो ही रहा है, साथ ही साथ लिवर में एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, कन्वर्जेंस नाम की बीमारी देखने को मिल रही है, और कहीं कहीं जगहों पे एनिमल्स में जिनके ऊपर टेस्ट किए गए उनमें पैरालिसिस तक देखने को मिला इस एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, जो कि इन फ्राइज में डला रहता है, जो कि अभी हम चेक भी करेंगे शेल्फ लाइफ से। लेकिन अब आप कहोगे ठीक है, TBHQ का ये नुकसान हो गया, क्या हमारे पास जो हम लोगों ने डायमिथाइल पॉलीसिलॉक्सिन डाला था क्या उसके कुछ नुकसान है? तो अगेन रिसर्च के हिसाब से डायमिथाइल पॉलीसिलॉक्सिन से लूज स्टूल्स यानी कि एक प्रकार से डायरिया या लूज मोशंस देखने को मिलते हैं। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि हमारे घर में बने हुए फ्राइज जिनमें अगर हम एक अच्छे क्वालिटी का ऑयल यूज करते हैं तो वो स्टिल खाने लायक हैं, सेहतमंद है, उनमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। लेकिन बाहर के फेमस ब्रांड्स के अंदर दे यूज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑयल स्पैटरिंग से बचाने के लिए कुछ केमिकल। अब हम इसको कुछ समय के लिए पूरे सेटअप को छोड़ देंगे और 2 दिन बाद हम ऑब्जर्व करेंगे या कुछ बीच बीच में ऑब्जर्व करते रहेंगे कि इसके साथ क्या होता है। चलिए, तो लगभग 5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन तीनों ही फ्राइज में एज सच कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, चाहे वो फ्रोजन हो, चाहे वो होममेड हो, चाहे वो हमारे फेमस ब्रांड हो। 5 घंटे बाद भी एज सच कोई चेंजेस नहीं है। लगभग 14-15 घंटे बीत चुके हैं, पूरी रात बीत चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो हमारे घर के फ्राइज हैं उनकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई है, उन पे फंगस लगना शुरू हो गई है। वहीं पे फ्रोज़न फ्राइज टच से मस नहीं हुए हैं, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है, छोटा मोटा धब्बे हैं, दाग हैं, लेकिन ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं है। और वहीं पे ये हमारे फेमस जो ब्रांड है वो भी टच से मस नहीं हुआ है बिल्कुल भी, 14 घंटे बाद भी। 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन बाद ये हमारे जो होममेड फ्राइज हैं उनकी हालत ख़राब है, देखते हुए उल्टी आ रही है। फ्रोज़न फ्राइज में हल्के हल्के दाग धब्बे अगर आप देखें, कहीं पे पैचेस हैं जहाँ पे फंगस लगना शुरू हुई है, छोटे मोटी जगह पे। लेकिन अगर मैं फेमस ब्रांड की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फंगस है एज़ कम्पेयर टू हमारे फ्रोज़न फ्राइज, जो कि बड़ा हैरान कर देने वाला है। अगर ढक्कन खोल के देखें तो 2 दिन बाद ये हमारे फेमस ब्रांड के फ्राइज, थोड़ा बहुत फंगस दिख रही होगी आपको, फ्रोज़न फ्राइज में उसके मुकाबले कम है, लेकिन होममेड फ्राइज का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। लगभग ये 2 दिन बाद सड़ चुके हैं। तो ये तो क्लियर है अब आपको कि हमारे घर के फ्राइज का 2 दिन बाद क्या हाल हुआ है। फेमस ब्रांड के फ्राइज लगभग ऐसे ही हैं, थोड़ा बहुत फंगस लगी है, वो भी 2 दिन के बाद जाके लगी, बीच में कोई डैमेज नहीं था। और मैं बड़ा हैरान हूँ ये देख के कि फ्रोज़न फ्राइज जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू फेमस ब्रांड। लेकिन हमारे घर के फ्राइज, मुझे इसका ढक्कन खोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। मुझे डर लग रहा है कि मैं इसका ढक्कन खोलूंगा तो क्या होगा अंदर, क्योंकि मुझे देख के ही कुछ अजीब सा लग रहा है। आपने वीडियो में देखा होगा, बट ये घर के फ्राइज हैं जो कि दिखाते हैं कि हमारे खाने में अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं डले होंगे तो क्या होगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको देख के आपको खुश होना चाहिए। लेकिन ये बहुत डरावना है। आफ्टर 2 डेज दे आर स्टिल लगभग सेम नहीं। मैंने ध्रुव राठी सर की वीडियो देखी थी, आपने भी देखी होगी। उस वीडियो में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अब हम खाएं क्या। तो आंसर है कोई भी ऐसी चीज़ जो पैक्ड आ रही है या प्रोसेस्ड है, हमें वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डले होते हैं। अगर मैं फ्रेंच फ्राइज खाने का मन है, जो कि सबका करता है, मेरा भी करता है, आपका भी करता होगा, तो हमें कुछ नहीं करना। आपने देखा कितने आसानी से मैंने घर में फ्रेंच फ्राइज बनाए। मैंने आलू को छिला, उसको काट लिया, उसको मैंने अच्छे तेल में, तेल भी बहुत अच्छा ज़रूरी है यूज़ करना, उसको मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद उसमें अपना मन चाहा बढ़िया सा नमक डाल के खा लिया। और वो भी ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये डीप फ्राई चीज़ें, इनको भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बट अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर भी रहा है खाने का, तो हम क्यों थोड़ा सा आलस करके बाहर से इतने नुकसानदेह चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। ये छोटी सी अवेयरनेस है। सर क्या आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो? हाँ सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। क्या मेरे बच्चे जिद नहीं करते? इन सारी फेमस जगहों पे जाके खाना खाने की बिल्कुल करते हैं, और जाया भी करते थे और हमने खाए भी हैं। लेकिन क्योंकि अब मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस है, अब मैंने ये नॉलेज गेन कर लिया, और शायद आप भी ये वीडियो एंड तक देख चुके, तो मुझे लगता है अब हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और आप भी अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों के साथ ये वीडियो शेयर करें कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं अपने जीवन में।
एक तो हमारे फिजिकल एक्सरसाइजेस दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, सेकेंडली हम ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जो कितने नुकसानदेह हो सकती हैं। तो ऐसी वीडियोस आपके लाते रहेंगे आपके लिए। अगर ये वीडियोस हेल्पफुल हैं, मैंने अभी हाल ही में वेप और वर्सेस सिगरेट के ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने दाल कौन सी हमारे घर में आ रही है जिससे कि हमें बहुत खतरनाक बीमारियां, स्पर्म काउंट तक कम हो सकता है, वो वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी जहां पे हम लोग हर चीज़ को एक छोटे से एक्सपेरिमेंट की मदद समझाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट एक प्यारा सा छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच।